संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान अज्ञान तिमिरान ध्यानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलमेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रम श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय सूत्र नंबर कौन सा है 11। प्रश्न नंबर 260। प्रश्न नंबर 8। पंच परिवर्तन कौन से हैं जिनसे मुक्त जीव रहते हैं। जिनसे मुक्त जीव यानी मुक्त जीव रहते हैं किससे? पंच परावर्तन से। आवाज आ रही है आपको? हाँ। पंच परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये 5 प्रकार के परिवर्तन चलते हैं जीवों में। मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा ये पंच परावर्तन होते। सम्यक दृष्टि ये पंच परावर्तन नहीं करता, मात्र उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष बचता है। तो यहाँ पर द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? तो द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है। नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। ये दोनों मिला के जो द्रव्य परिवर्तन है इसको बोलते हैं पुद्गल परिवर्तन, है ना। तो ये नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन में नौकर्म द्रव्य परिवर्तन को बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। इतना है शेष बचता है, मतलब 4 परिवर्तन तो है ही नहीं पूरे, लेकिन द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद है, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। इसलिए सम्यक दृष्टि इसमें से एक नौकर्म परिवर्तन ही करता अधिकतम, इसको बोलते अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। ठीक है। नौकर्म द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। नौकर्म माने होता है शरीर, इसको बोलते हैं नौकर्म। तो शरीर, तो किसी एक जीव ने 3 शरीर, 3 शरीर कौन से होते हैं? तो कोई भी एक औदारिक, कारवाण और एक कोई भी रहेगा, है ना। लेकिन वो नहीं, कारवाण वर्गणाएं अलग होती हैं।
यहाँ पर औदारिक, वैक्रियक और आहार, इन 3 शरीर के योग और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अनंतर वे पुद्गल स्निग्ध या रूक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र, मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए थे, उस रूप से अवस्थित रहकर जिनकी उतनी स्थिति पड़ी हो, उतने काल तक वो रहकर द्वितीयादि समय में निर्जीर्ण हो गए। तत्पश्चात अगृहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, मिश्र परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा और बीच में गृहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही नौकर्म परमाणु उसी प्रकार से नौकर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब मिलकर एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वो पुद्गल 3 प्रकार के हैं। एक वो पुद्गल है जिन्हें हमने पूर्व में ग्रहण किया था, उनको पुनः ग्रहण कर रहे हैं, वो कहलाते हैं गृहीत। ठीक है ना, कौन से हैं? गृहीत परमाणु। दूसरे होते हैं अगृहीत, जिन्हें आज तक ग्रहण नहीं किया। तीसरे होते हैं मिश्र, गृहीत और अगृहीत का मिश्रण होता है। तो ये 3 तरह के परमाणु हैं। इन परमाणुओं को किसी भी जीव ने एक समय में ग्रहण किया और अनंतर समय में उनको छोड़ दिया। फिर अगृहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, फिर एक बार मिश्र परमाणु आए, फिर अनंत बार गृहीत को लेगा, फिर एक बार मिश्र आएंगे। ऐसे करते करते फिर गृहीत परमाणु आएंगे जिन्हें ग्रहण किया है। तो वे ही परमाणु जो पहले समय में ग्रहण करके छोड़े थे, वे परमाणु पुनः ग्रहण हो जाए, सारे परमाणु समाप्त हो जाएं, तब उनको नंबर दोबारा आए। तो ऐसे वे ही नौकर्म परमाणु जो पहले ग्रहण करके छोड़ दिए गए थे, इसके बीच में अगृहीत मिश्र, अगृहीत मिश्र, अगृहीत मिश्र को ग्रहण करते रहे, फिर गृहीत परमाणुओं को ग्रहण किए। ये सब जब पूरे परमाणु ग्रहण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? नौकर्म रूप में एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन। क्या ये सबसे छोटा काल होता है पंच परावर्तन। क्या होता है? इससे अनंत गुणा कर्म द्रव्य परिवर्तन हो, उससे अनंत गुणा क्षेत्र परिवर्तन होगा, उससे अनंत गुणा काल परिवर्तन होगा, उससे अनंत गुणा भाव परिवर्तन होगा और उससे भी अनंत गुणा भाव परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ये जीव मिथ्यात्व के साथ रहकर नित्य निगोदिया जीव में ये 5 परिवर्तन नहीं होते। क्या नहीं होते? नित्य निगोद में जो रहता है उसमें, लेकिन काल उतना उसने व्यतीत कर दिया, जितना पंच परावर्तन में काल लगता है उतना काल तो उसने व्यतीत किया, लेकिन ये पंच परावर्तन वो नहीं करता है। तो यहाँ पर नौकर्म द्रव्य परिवर्तन। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, क्या 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को अभी किस रूप में ग्रहण किया था? शरीर, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। ठीक है ना। अब यहाँ पर किस रूप में ग्रहण किया?
तो 8 कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया वे समयाधिक एक आवली काल के बाद द्वितीयादि समयों में झर गए। उनकी इतनी आवधा पड़ी, एक समय अधिक एक आवली काल के बाद वो कर्म झर गए। पश्चात जो कर्म नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन में बतलाया, जो क्रम किसमें बतलाया, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन में बतलाया, उसी क्रम से वे ही पुद्गल गृहीत अगृहीत मिश्र तीनों में सब काम पूरे होंगे। वे ही पुद्गल उसी प्रकार से उस जीव के जब कर्म भाव को प्राप्त होते हैं तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। जो पहली समय में ग्रहण करके छोड़ दिए थे, अब वे ही पुद्गल परमाणु पुनः यानी एक एक करके जितनी गृहीत अगृहीत जितना सब था सब हो जाए, अब कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा, अब उसको पुनः रिसाइकिल में कोई पुनः आ गया। कहा भी है इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया। ऐसा कोई परमाणु नहीं बचा है कि जिसके लिए हमने 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य ना बनाया हो। ऐसे कोई कारवाण वर्गणाएं नहीं बची हैं जिन्हें हमने कर्म रूप में ग्रहण ना किया हो। ऐसा करते करते वे ही गृहीत अगृहीत मिश्र होती हुई वे ही कारवाण वर्गणाएं जो पहले समय में लेकर छोड़ी थी, जब वे दूसरी बार आ जाएं उनका नंबर, ये सब कहलाएगा कर्म द्रव्य परिवर्तन। वो क्या कहलाया, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। जैसे घड़ी में कांटे होते हैं, सेकंड, सेकंड का भी अगला हिस्सा नैनो सेकंड आ गया। तब उससे के भी बहुत हिस्से हो गए जो फिक्सल नापे जाते हैं, बहुत सारे। एक सेकंड में भी कितने 80,000 कितने इतने तो पकड़ लिए, नहीं समझे ना, इतने बारीक। तो ये पूरा एक क्या हुआ, द्रव्य परिवर्तन। नो कर्म पर द्रव्य परिवर्तन तो कर्म द्रव्य परिवर्तन दोनों मिलाकर एक द्रव्य परिवर्तन हुआ। अब द्रव्य परिवर्तन के बाद क्या आता है, परिवर्तन माने बदलना। एक शरीर के लिए परमाणु लिए छोड़ दिए, लिए छोड़ दिए। अब संसार में जितने भी परमाणु एक शरीर के द्वार नहीं, एक भाव में पूरा नहीं होगा ये, उसके लिए अनंत भाव कम पड़ते हैं। क्या, अनंत के भी अनंत भेद हैं। क्षेत्र परिवर्तन आगे के तो पढ़ के सुन के अपनी, हाँ, क्षेत्र परिवर्तन किसे कहते हैं तो सुनो। क्षेत्र परिवर्तन भी 2 प्रकार से होता है, एक शरीर रूप और एक बाहर के क्षेत्र रूप, है ना। तो जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ और क्षुद्रभव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहां दूसरी बार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, जीव वही है, स्थान वही है और अवगाहना भी वही है। अगर वह दूसरे जन्म में दूसरी जगह पैदा हो गया तो गिनती में नहीं आएगा। अगर उसकी अवगाहना अधिक हो गई तो भी वो गणना में नहीं आएगी। गणना में कब आएगी, तो वह उसी स्थान पर उसी अवगाहना के साथ तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। तो कितनी बार होना है,
तो घनांगुल के असंख्यातवे भाग में आकाश के जितने प्रदेश हों, क्योंकि जघन अवगाहना कितनी है, घनांगुल के असंख्यातवे भाग, तो पहली बार उसने जितने क्षेत्र को घेरा है उस क्षेत्र में जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसे उसी अवगाहना के साथ वहीं जन्म लेना है। जब वो पूरे हो जाएं तो क्या करेगा, पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर, क्या कहा, मान लो उसमें 10 प्रदेश हैं तो 10 बार वहां जन्म लिया, पुनः 11 में प्रदेश हो गए तो उतनी अवगाहना के साथ फिर 11 बार जन्म लेगा, फिर एक प्रदेश बढ़ाएंगे, कितने होंगे, 12 बार। ऐसे 2 प्रकार से वो क्षेत्र परिवर्तन करेगा, एक जघन अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना जो किसकी है, राघव मच्छ की, उतनी बड़ी अवगाहना तक अपने शरीर को बढ़ाएगा। दूसरा, जिस प्रदेश में उसने जन्म लिया उसके एक एक प्रदेश को बढ़ाता हुआ 3 लोक में जितने प्रदेश हैं उन सब में वो जन्म लेगा। कोई स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां इस जीव ने जन्म लिया हो। ये आधा क्षेत्र परिवर्तन हुआ। क्या हुआ ये कितना हुआ, ऐसे अर्धपुद्गल हुआ था, ऐसे ही आधा क्षेत्र परिवर्तन हुआ। अब उसी अवगाहना से उसी स्थान पर मरे, क्या, जितनी बार जन्म हुआ उतनी बार उसका मरण से भी पूर्ण करे वो। यानी जरूरी नहीं है कि जहां जन्म हुआ वहीं मरेगा, दूसरी जगह जाकर मर जाते हैं, तो वहीं जहां जन्म मरण हुआ था उससे एक प्रदेश बढ़ा के फिर उतनी बार मरो। मान लो 10 प्रदेश हैं तो इसी स्थान पर 10 बार मरा, फिर 11 प्रदेश हो गए तो वहां वो 11 बार मरा, 12 हो गए तो 12 बार मरा, 15 हो गए तो एक एक प्रदेश बढ़ाना है, सीधे 11 से 15 नहीं करना। क्या करना है, एक एक घनांगुल के असंख्यात वे भाग से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जघन अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना और जघन घनांगुल के असंख्यात वे भाग से तीनों लोकों में कोई स्थान ऐसा ना बचे जहां इस जीव ने जन्म और मरण, जन्म भी होना चाहिए और मरण भी होना चाहिए। पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। कहा भी है, सब लोक क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार क्या किया, परिभ्रमण किया। अब द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ये संक्षेप में बताया जा रहा है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। हरिवंश पुराण में, गोमटसार जीव कांड में आपको विस्तार से मिल जाएगा। और काल परिवर्तन किसे कहते हैं, अब ये और इससे भी अनंत गुना होता है। द्रव्य से क्षेत्र परिवर्तन अनंत गुना, क्षेत्र परिवर्तन से काल परिवर्तन और अनंत गुना है। एक क्षेत्र परिवर्तन में अनंत द्रव्य परिवर्तन हो जाती है, उसी प्रकार एक काल परिवर्तन में अनंत क्षेत्र परिवर्तन, उससे अनंत गुणे द्रव्य परिवर्तन। क्या, कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया, पुनः वही जीव अब उत्सर्पणी कब आएगी, 20 कोड़ा कोड़ी के बाद, एक भाव गिना वहां। अब वो संसार में घूमते हुए
वो जब दूसरी बार उत्सर्पणी आए तो उसके प्रथम समय में उत्पन्न होकर मरा था, अब दूसरे समय में उत्पन्न हो। 20 कोड़ा कोड़ी के बाद घूमता हुआ वहीं मिलाए और फिर वहां दूसरे समय में उत्पन्न हो, कहीं घूमता रहे वो, लेकिन उस समय वहां उसको जन्म लेना है। हाँ, इसलिए ये बताना सिर्फ इसलिए है, अपन कहते कि साहब ये हमारी बर्थडे है, ये हमारा जन्मदिन है, ये हमारा ये है, तो अवसर्पणी उत्सर्पणी के कालों में भी कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें तुम्हारा जन्म और मरण ना हुआ हो। तुम कौन कौन सी तारीख को जन्मदिन मनाओगे और कौन कौन सी तिथियों को पुण्य तिथि मनाओगे, आप इसको पढ़ो, हिल जाओगे। आप किस में उलझे हैं? एक कितना बड़ा एक गणित अपने पास उपलब्ध है, इस पर विचार करो। फिर दूसरी बार फिर उत्सर्पणी ऐसे प्रथम काल पूरा करे, 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी के कालों में कोई समय ऐसा ना बचे जब जहां इस जीव का जन्म ना हुआ हो और उनमें मरण ना हुआ हो। एक काल परिवर्तन होगा। क्या? पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पणी भी यह जन्म की निरंतरता कही। इसी प्रकार मरण की निरंतरता जाननी चाहिए। अब बीच में और दूसरी जगह होता रहा, बेकाल नहीं गिने जाएंगे। मान लो प्रथम समय आया, उस समय वो स्वर्ग में देव है, वो कहीं बैठा हुआ है, मरा ही नहीं, जन्मेगा कैसे? तो फिर वो काल फिर निकल गई। ऐसे इंतजार करो तो दोबारा वो उत्सर्पणी कब आएगी। कभी कभी ऐसा लगता है असंभव, लेकिन हुआ है। भगवान की वाणी कह रही है, ऐसे पंच परावर्तन अनंत बार कर चुके, एक बार नहीं। अपन एक जन्म को बैठ के रोते, एक व्यक्ति को बैठ के रोते, एक क्षेत्र को बैठ के रोते, एक काल को रोते, यहाँ कितने इस प्रकार यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन है। कहा भी है, काल संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पणी और अपसरणी के सब समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? नरक गति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। इसको पहले, ये तो ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। नरक गति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। एक जीव उस आयु से वहां उत्पन्न हुआ, पुनः परिभ्रमण कर उसी आयु से वहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय है, प्रदेश गिनाए थे क्षेत्र परिवर्तन में, यहाँ 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और वहीं मरा, पुनः आयु के एक समय बढ़ाकर। क्या? अब 10,000 वर्ष का था, अब जब भी 10,000 में जितने समय थे उतनी बार जन्म मरण हो गया। अब 10,000 एक समय के साथ उत्पन्न हो, फिर 10,000 दो समय के साथ उत्पन्न हो। ऐसे 33 सागर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना? 33 सागर आयु समाप्त की। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर मुहूर्त आयु के साथ, तो अभी एक गति का हुआ। अभी ये किसका हुआ? एक गति में भाव परिवर्तन हुआ। अब त्रियंच गति में उत्पन्न हुआ। कितनी जघन्य आयु? अंतर मुहूर्त की। अब अंतर मुहूर्त में जितने समय है
उतनी बार उस अंतर मुहूर्त की आयु, सबसे जो जघन्य आयु होगी, उतनी बार जन्मा और फिर एक एक समय बढ़ाओ। क्या? उस अंतर मुहूर्त से एक एक समय बढ़ाकर 3 पल की आयु त्रियंचों की उत्कृष्ट होती है भोग भूमि। कहाँ होती है? इतनी बार उन त्रियंच अगति में भाव धारण करो। इस प्रकार, इसी प्रकार मनुष्य गति में अंतर मुहूर्त से लेकर 3 पल्योपम आयु समाप्त की, तथा देव गति में नरक गति के समान आयु जघन्य से कितनी थी? 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट से यहाँ क्या कह रहे हैं? किंतु देव गति में इतनी विशेषता है, यहाँ 31 सागरोपम आयु समाप्त होने तक कथन करना चाहिए, 33 सागर का नहीं, क्योंकि नवग्रेविकों में 31 सागर आयु है। इसके आगे सभी सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। ये 31 सागर भी जो धारण करेगा वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ही लगाना, सम्यक दृष्टि के परिवर्तन इतने नहीं होते। इस प्रकार सब मिलकर एक भाव परिवर्तन है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात के संसर्ग से उपर्यम ग्रेवियत तक नरक आदि गतियों की जघन्य आदि स्थितियों में उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया। अब भाव परिवर्तन कितने हो गए? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये सब संक्षेप से देखने में लग रहे, लेकिन इसकी वास्तविकता के लिए विचार कोई करेगा तो हाथ में से ग्रास छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? नींद। अगर वास्तव में इसको कोई धारण कर लेगा, इसका चिंतन कर लेगा, तो उसे दोबारा नींद, किसी भी विषय की ओर देखने की इच्छा, किसी से बात करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसलिए संसार भावना में इस पंच परावर्तन का चिंतन किया जाता है, फिर वो जीव एक पल के लिए भी रुकने को तैयार नहीं होता। अब भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पंचेंद्री संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव। क्या? कौन? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग कितनी अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि इससे कम नहीं बांध सकता। मिथ्या दृष्टि अगर ज्ञानावरण कर्म को बांधेगा तो सबसे कम कितना? अंतः कोड़ा कोड़ी। उसके उस स्थिति के योग सट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण। अब उसके जो बांधने के लिए क्या लगेंगे? तो कसाय स्थान। तो कैसे हैं? सट स्थान पतित अर्थात अनंतानु भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये वृद्धि की अपेक्षा। उसी प्रकार अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। ऐसे ये सट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। क्या होते हैं वो? एक लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक आ जाएं, तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। सबसे जघन्य इन कसाय अध्यवसाय स्थानों के निमित्त से, कसाय के बाद दूसरे आएंगे, सबसे जघन्य होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। एक कसाय अध्यवसाय स्थान, दूसरे क्या है?
अनुभाग अध्यवसाय स्थान, इससे कितने होते हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण, है ना। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले इस जीव ने तदयोग सबसे जघन्य योग स्थान है। उसके योग स्थान भी कैसे हैं? कसाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, फिर योग अध्यवसाय स्थान, फिर स्थिति कसाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है, बदल जाता है, जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में भी समझना चाहिए। ये सब योग स्थान चतुस्थान पतित होते हैं, षट स्थान नहीं होते, और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। तदनंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरे एक हुआ, अब दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। फिर इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। एक क्रमशः बदलते रहते, भंग बनाते हैं, एक को 3 स्थिर रहेंगे, एक घूमेगा, फिर दूसरा रहेगा, फिर तीसरा, ऐसे एक के बाद एक ये घूमते जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें तो दुर्लभ रहती हैं, किंतु योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण सेकंड का काटा घूमता रहता है। जब पूरा वो एक हो जाएगा चक्कर, तब 1 मिनट होगा। अब मिनट स्थिर रहेगा, लेकिन सेकंड भी घूम रहा है और मिनट का भी घूम रहा है, लेकिन घंटा तो स्थिर है। तो ऐसे पहले 1 स्थिर था, फिर 2 स्थिर थे, फिर 3 स्थिर है। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में जानना चाहिए। तात्पर्य है कि यहाँ स्थिति और कसाय अध्यवसाय स्थान तो, किंतु अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं, और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरे कसाय अध्यवसाय स्थान होता है। इसके भी अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। इसका चित्र आपको कहाँ मिल जाएगा? तो गोमटसार जीव कांड में, है ना, दूसरे भाग में। अर्थात एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि कसाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए, बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसाय आदि स्थान कहे, उसी प्रकार एक एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कसाय आदि स्थान, ये तो सबसे जघन्य के कहे, अब उसके पुनः एक एक समय बढ़ाओ, और इसी प्रकार एक एक समय अधिक क्रम से कितना बढ़ाना? 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसाय आदि स्थान, क्योंकि ज्ञानावरणी की सबसे उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी, और मिथ्या दृष्टि की जघन्य कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी। तो वह अंतः कोड़ा कोड़ी बांधने के लिए जो कसाय योग अनुभाग आदि आदि लगेंगे, वे सब यहाँ बढ़ाते जाओ एक एक करके।
इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। ये सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। इसमें अनंत गुणे, भाव से पहले कौन सा था, तो भाव परिवर्तन हो जाएंगे, फिर उससे अनंत गुणे काल परिवर्तन, उससे अनंत गुणे क्षेत्र परिवर्तन, उससे अनंत गुणा द्रव्य परिवर्तन होता जाएगा, तब एक भाव परिवर्तन होता है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में भ्रमण किया है। इनके लिए इन सबको प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होता है, तो योग के द्वारा, और स्थिति अनुभाग बंध कषायों के द्वारा होता है। चतुस्थान पतित का क्या अर्थ है, तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इस प्रकार से वृद्धि के 6 स्थान। इसी प्रकार हानि भी 6 प्रकार की है। इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन 2 स्थानों को कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। चतुस्थान ही परिवर्तन वहां होता है। इन परिवर्तनों का काल कितना है, तो पुद्गल द्रव्य परिवर्तन का काल सबसे जानने योग्य, इसकी धारणा बनाओ सभी लोग, तो पुद्गल द्रव्य परिवर्तन का काल सबसे कम, क्षेत्र परिवर्तन का काल पुद्गल परिवर्तन से अनंत गुणा, काल परिवर्तन का क्षेत्र परिवर्तन के काल से अनंत गुणा, भाव परिवर्तन का काल काल परिवर्तन के काल से अनंत गुणा, भाव परिवर्तन का काल भाव परिवर्तन के काल से अनंत गुणा जानना चाहिए। नित्य निगोदिया जीवों के पंच परावर्तन का कथन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इनके पंच परिवर्तन का कथन नहीं करना चाहिए क्योंकि नित्य निगोद के जीवों को तीनों कालों में भी तृष्णा नहीं है। कहा भी है, ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने अब तक तृष्पर्याय नहीं प्राप्त की, वे प्रचुर भाव कलंक युक्त होने से निगोदपना नहीं छोड़ते। जीव के भूतकाल में कितने परिवर्तन हुए हैं, तो अतीत काल में एक जीव के सबसे कम भाव परिवर्तन हुए। भाव परिवर्तन के प्रमाण से भाव परिवर्तनों का प्रमाण अनंत गुणा है। भाव परिवर्तन से काल परिवर्तन अनंत गुणी बार हुए हैं। काल परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन अनंत गुणी बार हुए और क्षेत्र परिवर्तन से उद्गल द्रव्य परिवर्तन अनंत बार हुए, क्योंकि इनका काल आगे आगे अनंत अनंत गुणा है। यहाँ विशेष यह है कि नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि नित्य निगोदिया जीवों में ये 5 प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलेगा और सम्यक दृष्टि जीवों में भी नहीं मिलेगा। मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा ही ये पंच परावर्तन होते हैं। द्रव्य बंध और भाव बंध क्या है, कर्म और नौकर्म से परिणत पुद्गल द्रव्य बंध है। जो पुद्गल द्रव्य कर्म और नवकर्म से परिणत हैं वे द्रव्य बंध हैं, तथा उस द्रव्य के निमित्त से होने वाले क्रोधादि भाव बंध हैं, क्योंकि उस पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही क्रोधादि भाव होते हैं, तो उनके निमित्त से भाव बंध भी
होता है। द्रव्य बंध भी है और भाव बंध भी है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो देह और देही को एक मानता है वह बहिरात्मा है। यह तत्व अतत्व में, गुण अवगुण में, सुगुरु कुगुरु में, धर्म अधर्म में, शुभ अशुभ मार्ग में, जिन सूत्र और कुशास्त्र में, देव अदेव में और हे उपादेय के विचार में विवेक नहीं करता। तप सुरत और व्रत से मुक्त होकर भी यह स्वपर विवेक से रहित होता है। जो जीव मिथ्यात कर्म के उदय रूप परिणत है, तीव्र कषाय से अच्छी तरह आविष्ट है और जीव तथा देह को एक मानता है, वह कौन है? बहिरात्मा है। जो मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं समझता, उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। ये लक्षण व्यवहार नय से या आगम भाषा से कहे गए हैं। मिथ्यात्व व राग देशादि कसायों से मलिन आत्मा की अवस्था को बहिरात्मा कहते हैं। निज शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध जो इंद्रिय सुख, उसमें आसक्त सो बहिरात्मा है। देह रहित निज शुद्धात्मा द्रव्य की भावना रूप भेद विज्ञान से रहित होने के कारण देह आदि अन्य द्रव्य में जो एकत्व भावना से परिणत है, यानी देह को ही एक समझता है, तो बहिरात्मा है। हे उपादेय का विचार करने वाला जो चित्त का निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा, इन तीनों में अथवा सर्वज्ञ कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष नयों द्वारा श्रद्धा और ज्ञान नहीं है, वह कौन है? बहिरात्मा है। जो अंतर्बाह्य जल्प में बरतता है वह बहिरात्मा है। ध्यान से रहित आत्मा सठ सठ आवश्यक क्रियाओं से रहित श्रवण, वह बहिरात्मा है। जो अंतर्बाह्य जल्प में बरतता है वह बहिरात्मा है। ध्यान से रहित आत्मा, ये अलग अलग पात्रों की अपेक्षा लगाना, अकेला मिथ्या दृष्टि नहीं। उन्होंने कहा अगर आवश्यक क्रियाओं से रहित श्रवण है तो वो भी बोलो। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। अब सट आवश्यक से जो भी रहित है, श्रवण क्या श्रावक भी हो, तो वो कौन है? बहिरात्मा है। जो ध्यान से बाहर है वो बहिरात्मा है। जो अंतर जल्प बाह्य जल्प में बरतता है वो बहिरात्मा है। वाय धनादिक में स्फुरत तत्पर है मन जिसका, वह इंद्रियों के द्वारा अपने स्वरूप से च्युत है, अर्थात इंद्रियों को ही आत्मा मानता हुआ अपनी देह को ही आत्मा निश्चय करता, ऐसा मिथ्या दृष्टि ये लक्षण अध्यात्म की दृष्टि से अथवा निश्चय नय से, पहले किससे कहे गए थे? व्यवहार नय से या आगम भाषा से। बहिरात्मा कितने प्रकार का होता है? तो बहिरात्मा 3 प्रकार का। अभी बहिरात्मा 3 प्रकार का, आत्मा 3 प्रकार के, पहले बहिरात्मा, अंतरात्मा और अब बहिरात्मा भी 3 प्रकार के हैं। उत्कृष्ट बहिरात्मा, अभी तक तो अंतरात्मा 3 प्रकार के पड़े होंगे, लेकिन यहाँ बहिरात्मा भी 3 प्रकार के हैं। बोलो, उत्कृष्ट बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा, जघन्य बहिरात्मा, मिथ्यात्व सासादन एवं मिश्र।
इन तीन गुणस्थानों में तारतम्य न्यूनाधिक भेद से बहिरात्मा है। प्रथम गुणस्थान में उत्कृष्ट बहिरात्मा, द्वितीय गुणस्थान में मध्यम बहिरात्मा तथा तृतीय गुणस्थान में जघन्य बहिरात्मा। इसलिए दूसरे वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, बहिरात्मा से मिथ्या दृष्टि ही नहीं मानना, तीसरे वाला भी मिथ्या दृष्टि नहीं है ना, फिर भी बहिरात्मा है। अंतरात्मा किसे कहते हैं? विवेकी, जिन सूत्र के वेत्ता, तत्वा तत्व शुभाशुभ देवादेव सत्यासत्य दुष्पथ मुक्ति पथ का ज्ञाता तथा इंद्रिय विषय जनित सुख का निरभिलाषी और मुमुक्षु कर्म और कर्मों के कार्यों से उत्पन्न मोह, इंद्रिय राग देश आदि से आत्मा को पृथक, निष्फल और योगी गम जानने वाला जीव अंतरात्मा है। ऐसा जीव सर्वार सिद्धि तक के सुखों को और जिनेन्द्र के वैभव को भी भोगता है। जो जिन वचनों में कुशल हैं, जीव और देह के भेद को जानते हैं तथा जिन्होंने 8 मदों को जीत लिया है, वे अंतरात्मा है। आवश्यक सहित श्रवण, देखो आवश्यक से रहित बहिरात्मा और आवश्यक से सहित श्रवण जो अंतरात्मा है, जो अंतर्वाह जल्पों में नहीं बरतता, वह साक्षात अंतरात्मा है। जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान कर पूर्ण जानता है, वह परम समाधि में तिष्ठता हुआ अंतरात्मा अर्थात विवेकी है। क्षीण कसाय ही साक्षात अंतरात्मा है। कौन सा गुणस्थान होगा ये? 12वां गुणस्थान। अंतरात्मा कितने प्रकार का होता है? अंतरात्मा भी 3 प्रकार का है, उत्कृष्ट अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उत्कृष्ट अंतरात्मा किसे कहते? जो जीव 5 महाव्रतों से युक्त होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में सदा स्थित होते हैं, जो समस्त प्रमादों को जीत लेते हैं, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं। 12वें गुणस्थान वर्ती जीव को उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। अभेद, अनुपचार, रत्नत्रयात्मक, स्वात्म अनुष्ठान में नियत, परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त, ऐसा जो सोबस नामक परम श्रमण वह सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा। यह महात्मा 16 कसायों के अभाव द्वारा क्षीणमोह पदवी को प्राप्त करके 12वें गुणस्थान वाला है, उत्तम अंतरात्मा। अंतर्वाह जल्पों से रहित को अंतरात्मा कहा है। क्यों कहा? जल्प 2 प्रकार के, अंतर जल्प और बाह्य जल्प। अंतर जल्प असन, भोजन, शयन, गमन आदि स्थिति आदि में सत्कार आदि की प्राप्ति का लोभ करना, ये क्या है? अंतर्जल्प है। हाँ, बहिर्जल्प पुण्य कर्म की कांक्षा से स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, स्तवन आदि, ये बाहर जल्प है। ये अंतरात्मा ही के है सब चीजें। निज आत्मा के ध्यान में परायण वर्तता हुआ निरवशेष रूप से अंतर्मुख रहकर प्रशस्त अप्रशस्त समस्त विकल्पों जालों में कभी भी नहीं बरतता। इसलिए परम तपोधन अंतर्भय जल्प से रहित साक्षात अंतरात्मा कहा गया। भव भय को करने वाले बाह्य तथा अभ्यंतर जल्प को छोड़कर समरसमय एक चैतन्य चमत्कार का सदा स्मरण करके ज्ञान ज्योति द्वारा जिसने निज अभ्यंतर भंग प्रकट किया है, ऐसा अंतरात्मा
मोह क्षीण होने पर किसी परम तत्व को अंतर में देखता है। क्षीण कसाई को साक्षात अंतरात्मा क्यों कहा? यहाँ वास्तव में साक्षात अंतरात्मा भगवान क्षीण कसाय हैं। वास्तव में उन भगवान क्षीण कसाय को 16 कसायों का अभाव होने के कारण दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म रूपी योद्धाओं के दल नष्ट हुए हैं। इसलिए वे सहज चिद विलास लक्षण अति अपूर्व आत्मा को शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान और शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान इन दो ध्यानों के द्वारा ध्याते हैं। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? 5वें से 11वें गुणस्थान तक 7 गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम अंतर आत्मा है। और देखो जघन्य में नहीं लिया, जघन्य में किसको लेंगे? 5वें से 11वें तक को, देश वृत्तियों को भी महावृत्ति के साथ अंतरात्माओं में मध्यम में रखा। लेकिन श्रावक के व्रतों को पालने वाले गृहस्थ और प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा है। जगन कहे अविरसम दृष्टि तीनों शिवमग चारी। ये जिन वचन में अनुरक्त होते हैं, उपसम भाव वाले होते हैं और महापराक्रमी होते हैं, उत्कृष्ट और जगन्य के मध्य में स्थित सर्व मध्यम अंतरात्मा है। तो जगन अंतरात्मा कौन है? अविरत गुणस्थान में उसके योग अशुभ लेस्या से परिणत जघन्य अंतरात्मा है। जो जीव अविरत सम्यक दृष्टि है वे जघन्य अंतरात्मा है। वे जिन भगवान के चरणों के भक्त होते हैं, अपनी निंदा करते रहते हैं और गुणों को ग्रहण करने में बड़े अनुरागी हैं। देखो अविरत सम्यक दृष्टि भी ये उसकी विशेषता है। अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य अंतर आत्मा है। आवाज एक पेज है, अगर कहो तो पढ़ दें, 4 दिन क्लास बंद रहेगी तो सूत्र पूरा कर दें जी, है ना। हाँ इसको पढ़ देते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। तो एक पेज है ये पूरा कर देंगे। परमात्मा किसे कहते हैं? 40 प्रश्न तो हैं, कोई बात नहीं, छोटे छोटे से हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? स्वयं के द्वारा स्वयं में लीन होने वाले आत्मा को परमात्मा कहते हैं। संसारी जीव में सबसे उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा कहते हैं। संपूर्ण 5 इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्ति से रोककर स्थित हुए अंतःकरण के द्वारा क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीवों के जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। काम क्रोधादि दोष का जय करने से अनंत ज्ञानादि गुण सहित वह जिन है इत्यादि परमागम में कहे हुए 1008 नामों से वाच्य परमात्मा जानना। कर्म कलंक से रहित आत्मा को परमात्मा कहते हैं। जो व्यवहार नय से देह रूपी देवालय में बसता है पर निश्चय से देह से भिन्न है। आराध्य देव स्वरूप है, अनादि अनंत है, केवल ज्ञान स्वरूप है, निसंदेह है, अचलित पारिणामिक भाव ही परमात्मा है। निशेष दोष से जो रहते हैं और केवल ज्ञानादि परम वैभव से जो संयुक्त है वह परमात्मा कहलाता है। उससे विपरीत परमात्मा नहीं है। परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? तो परमात्मा 2 प्रकार के, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। एक सकल परमात्मा, दूसरे निकल परमात्मा। एक अरहंत परमात्मा, दूसरे सिद्ध परमात्मा। कारण परमात्मा किसे कहते हैं?
जन्म जरा मरण रहित, परम पारिणामिक भाव से, परम स्वभाव वाला होने से, परम आठ कर्म रहित, शुद्ध ज्ञानादिक चार स्वभाव वाला, अक्षय अविनाशी और अच्छेद है। वह परमात्म तत्व अव्यावाद अतीन्द्रिय अनुपम पुण्य पाप रहित, पुनरागमन रहित, नित्य अचल और निरालंब है। यह कारण परमात्मा का व्याख्यान है। औदयिक आदि चार भावांतरों को अगोचर होने से जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहते है, तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। कौन होगा कारण परमात्मा? तो ऐसा कारण परमात्मा आत्मा ही है। कार्य परमात्मा किसे कहते? सकल विमल केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वीतरात्मक तक आनंद इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध हैं। ऐसे जो परमात्मा अर्थात त्रिकाल निरावरण नित्यानंद एक स्वरूप निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा वही भगवान अरहंत परमेश्वर हैं। सकल परमात्मा किसे कहते हैं? केवल ज्ञान से जान लिया सकल पदार्थ जिन्होंने, ऐसे शरीर सहित अरहंत तो सकल परमात्मा है। निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा वही अरहंत कल अर्थात शरीर के साथ जो बरते तो सकल कहलाता है, और सकल भी हो आत्मा भी हो वह सकलात्मा कहलाता है। तो निकल परमात्मा किसे कहते हैं? सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिन्हें हो गई है, ज्ञान ही है शरीर जिनके, ऐसे शरीर से रहित ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्ममल, तो शरीर से रहित सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। निश्चय से औदारिक व्यक्तियक आहारक तेजस और कारमाण नामक पांच शरीर के समूह का अभाव होने से आत्मा निकल अर्थात निह शरीर है। छह ढाला में भी इनका वर्णन बहुत अच्छे से आया है। सूत्र में दिया गया चा शब्द किस अर्थ में है? तो सूत्र में दिया गया चा शब्द संसारी जीवों में उपयोग की मुख्यता और मुक्त जीवों में उपयोग की गौणता बताने के लिए है। जैसे देवदत्त को लाओ, भिक्षा कराओ, इसमें भिक्षा कराओ यह पद प्रधान है और देवदत्त को लाओ यह गौण है। सूत्र में चा शब्द व्यर्थ नहीं है। चा शब्द से जिन आत्माओं के अभी संसार का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन जो भवांतर में जाने रूप संसार से रहते हैं और योग का सद्भाव होने से नो संसारी है, ऐसे नो संसारी क्षीण कसाय बीतराग छदमस्त एवं सयोगी केवली का ग्रहण किया है। एवं जो संसारी भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है तथा नो संसारी भी नहीं है, ऐसे अयोग केवली का संग्रह करना चाहिए। संसारी जीवों में उपयोग की मुख्यता एवं मुक्त जीवों में गौणता क्यों है? जिस प्रकार एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान छदमस्तों में मुख्य है, क्योंकि चित्त के विक्षेप वाले छदमस्तों के चिंता निरोध की उत्पत्ति होती है, परंतु केवली भगवान के मानसिक विक्षेप नहीं है, क्योंकि भावमन ही नहीं है। सिर्फ ध्यान का फल कर्म ध्वंस देखकर उनमें उपचार से ध्यान कहा जाता है। उसी प्रकार संसारियों में उपयोग बदलता रहता है, इसलिए मुख्य है और मुक्तात्माओं में सतत एक सी धारा रहने के कारण गौण है। सूत्र में संसारी का प्रथम ग्रहण क्यों किया? संसारी जीवों के बहुत विकल्प भेद प्रभेद हैं।
संसार पूर्वक मोक्ष होता है और सभी के संवेद है। इसलिए संसारी का ग्रहण प्रथम किया। संसारिणो मुक्ताश्च, मुक्तात्मा तो अत्यंत परोक्ष है, उनका अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है। सूत्र में संसारी पद का पहले ग्रहण किया, क्योंकि मुक्त यह संज्ञा संसार पूर्वक प्राप्त होती है। सूत्र में संसारिणः मुक्ता, इस प्रकार दोनों में अलग अलग बहुवचन क्यों किया? सूत्र में संसारिणः बहुवचन देने से संसारी जीव बहुत हैं, अन्य मतावलंबियों के समान एक नहीं है, एवं मुक्ता बहुवचन कहने से मुक्त जीव भी बहुत हैं, अन्य मतावलंबियों के समान एक नहीं है, क्योंकि वे जीव को एक ही मानते हैं। क्योंकि संसारी जीव एक है एवं मुक्त आत्मा एक है, इस प्रकार का प्रवाद दृष्ट प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से एवं इष्ट अनुमान आदि से बाधित है। संसारी एवं मुक्त जीवों को एक मानने पर क्या हानि है? संसारी जीवों को यदि एक ही माना जाएगा तो जन्म मरण का प्रत्येक आत्मा के प्रति नियम नहीं बन सकता। मुक्त आत्माओं को एक ही मानने पर मोक्ष प्राप्त करने का अभ्यास निष्फल होगा, क्योंकि हम मोक्ष में ही हैं, तो हम क्यों पुरुषार्थ करें जब जीव एक ही है, जो संसार में है वही मोक्ष में है। अन्य मुक्तात्माओं का अभाव ही है, परंतु मुक्त जीवों के अनेकत्व की सिद्धि है। इसलिए सूत्र में संसारिणा ये भी बहुवचन है और मुक्ता ये भी बहुवचन है। संसारी एवं मुक्त जीवों का प्रमाण कितना है? तो संपूर्ण जीव राशि में अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण तो संसारी जीव हैं और एक भाग प्रमाण मुक्त जीव बिल्कुल थोड़े से हैं। तो संसारी कैसे जाना जाता है कि ये जीव के भेद हैं? इसी अध्याय में दिए गए प्रथम पहले सूत्र के जीवस्य शब्द की अनुवृत्ति कर लेने से जाना जाता है कि जीव के संसारी और मुक्त ये दो भेद हैं। इस प्रकार से यह 10वां सूत्र पूर्ण हुआ। अब 18, 19 और 20 3 दिन तक तो नियम से क्लास बंद रहेगी ही, है ना, और 21 का भी हम समाचार आपको देंगे। इस प्रकार से यह तत्वार्थ मंजूषा के अभी 10 अध्याय पूर्ण हुए। तब तक आप पीछे वाले जो वीडियो है उनको सुन के तैयारी करेंगे। जाबानी के